नेक्स्ट है टाइप सी। अब इस तरह के क्वेश्चन में बॉडी जो हमारा है वो एक इंक्लाइन सरफेस पर, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जब कभी भी बॉडी इंक्लाइन सरफेस पर होता है तो यहां पर भी हमको फोर्स का जो कंपोनेंट है वो दो तरह से डिवाइड करना होता है। एक होता है आप along द सरफेस कंपोनेंट निकालिए और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट निकालिए। ठीक है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे बॉडी ऑफ मास एम है तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो बॉडी ऑफ मास एम है तो इस पर हमारा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। mg डाउनवर्ड लगेगा। अब बॉडी पर जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है, यानी नॉर्मल इस डायरेक्शन में ले। अब नॉर्मल का जो वैल्यू निकालना है तो हमको नॉर्मल को बैक साइड में इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए mg का हम लोग कंपोनेंट दो तरह से डिवाइड करेंगे। जो mg फोर्स लग रहा है ये mg बॉडी को along द प्लेन मूव कराएगा और mg का कंपोनेंट प्लेन के परपेंडिकुलर बैक साइड में लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर mg का दो कंपोनेंट है, एक है along द सरफेस और एक है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, mg जो लगता है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये mg जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 90 डिग्री बनाएगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा है और ये नॉर्मल का जो रिवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किए तो ये सरफेस पूरा 90 होगा, है ना। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल 90 है तो हम कह सकते हैं ये थीटा हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम सारा क्वेश्चन में यूज करेंगे। mg बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री है। ये थीटा है। ये mg जो इंक्लाइन प्लेन से बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो नॉर्मल जो होगा वो mg से कितना बनाएगा थीटा। अब देखिए mg का दो कंपोनेंट, एक नॉर्मल के अपोजिट, एक अलोंग द सरफेस। अब ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं mg का कंपोनेंट थीटा के अलोंग mg cos थीटा होगा और थीटा के परपेंडिकुलर mg sin थीटा होगा। ठीक है, यानी ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप फिर से इसको रिवाइज करके देखिए। ठीक है, mg जो है हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री है, यानी इंक्लिनेशन थीटा है, तो mg का इंक्लिनेशन के साथ हो जाएगा 90 माइनस थीटा और mg का जो कंपोनेंट है नॉर्मल के अलाउंग थीटा एंगल बनाएगा। टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है
तो ये थीटा हो गया। तो नॉर्मल के अपोजिट में जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और अलोंग द प्लेन होगा mg sin थीटा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है। ठीक, अब देखिए इस बॉडी में एक और चीज ध्यान रखना है, अगर ये पूरा बॉडी ये डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, किसके वजह से, mg sin थीटा के वजह से, तो फ्रिक्शन आपको अपवर्ड लगाना है। ठीक है, अगर ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन क्या लगाना आपको, अपवर्ड। लेकिन अगर बॉडी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है अपवर्ड, तो उस केस में क्या करना है आपको, फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड लगाना है। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी को हम अपवर्ड मूव करा रहे हैं तो डाउनवर्ड में फ्रिक्शन लगेगा और mg sin थीटा दोनों लगेगा। ठीक है, यानी कि बॉडी जब अप मूव करता है डाउन डायरेक्शन में दो फोर्स लगता है, mg sin थीटा और फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसी का कॉन्सेप्ट हम इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, टाइप सी को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, ये इंक्लाइन सरफेस पर रखा हुआ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री। तो सबसे पहले इस पर हम फोर्स लगाएंगे, कौन सा फोर्स लगेगा, mg, जो डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, अब ये जो mg डाउनवर्ड लग रहा है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और एक अलोंग द सरफेस, इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। एक और फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है जो है नॉर्मल। ठीक है, तो हमको मोशन देखना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर सरफेस में, सरफेस के परपेंडिकुलर कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। m कितना है 10, g का वैल्यू होता है 10, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, ये 5 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 √3, √3 का वैल्यू होता है 1.7, यह आ जाएगा 85 न्यूटन। क्लियर। ठीक, अब बॉडी जो मूव करेगा वो किसकी वजह से मूव करेगा, mg sin थीटा की वजह से। तो हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स का वैल्यू कितना है, mg sin थीटा, mg sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक, अब हमको देखना है कि जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन μs इंटू n, यूएस कितना है 0.6 एंड नॉर्मल हमारा है 85, ये हो जाएगा
51 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा बॉडी है मूव नहीं करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कितना है 50 न्यूटन, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है 51 न्यूटन। सपोज अगर अप्लाइड फोर्स हमारा 60 न्यूटन होता, ठीक है, हम 10 फोर्स और इस बॉडी में ऐड कर दें, ठीक है, 10 न्यूटन हम इस बॉडी में ऐड कर दें, तो इस तरह से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो बॉडी मूव करेगा क्योंकि फ्रिक्शन हमारा 51 है, और अप्लाइड फोर्स कितना कर दिए 50 प्लस 10 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन निकालें काइनेटिक म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है 0.5 और नॉर्मल कितना है 85, ठीक है, ये हो जाएगा 42.5 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमको इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बॉडी कितना न्यूटन से मूव कर रहा है 60 न्यूटन से, और फ्रिक्शन कितना लग रहा है 42.5। तो बॉडी का हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 60 माइनस एफ क्या आ गया 42.5, मास है 10, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 17.5 by 10 is equal to 1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन का 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट सीखे। इसी तरह का 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया हुआ है, आप इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो अभी कॉन्सेप्ट बताएं इसी कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। ट्राई करिए, ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।